जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं लूमा सिंह और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि मतलब ज़िंदगी में चमत्कार जब होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते भी नहीं है, वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है और हमें लगता है अरे ये कैसे हो गया। तो बस यही इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ है, किसने किया, कैसे किया, ये सब हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि हमारे ऊपर किसका हाथ है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं तो मेरा आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जिसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ होता है तो उसके ऊपर कोई बला नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मैं लूमा सिंह और मेरे लूमास ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे 3 बड़े मंगलवार जा चुके हैं, अब आ रहा है हमारा चौथा बड़ा मंगलवार। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इन 3 बार में नहीं कर पाया है कुछ भी उपाय, तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये 5 मंगलवार ही बहुत बड़े हैं। तो अब जो चौथा मंगलवार आ रहा है फ्रेंड्स, वो आ रहा है 4 को, सॉरी 3 तारीख को, 3 जून को है। तो आप लोग अभी उपाय कर लीजिए। और जो लोग फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि हमने जो नारियल रखा है उसका क्या करना है, जब वो पूरा हो जाए तब उठाना है कि कब उठाना है, कैसे क्या करना है, उसका जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं कि हमें चौथे मंगलवार को क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात ये है, पहली बात तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि मैंने आपको पहले भी बोला कि आप हनुमान जी की जब भी पूजा करें, यदि आप डेली में भी पूजा कर रहे हैं ना, तो आपको हनुमान जी वाला सिंदूर उनको ज़रूर लगाना है। जो उनका सिंदूर होता है केसरिया वाला, आप वही यूज़ करें, वही सिंदूर लगाना है। और डेली में भी आप हनुमान जी की आरती जो वो लौंग और कपूर से ही करें, क्योंकि हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप इसे रूटीन में डेली के में ले आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस फ्रेंड्स, ये तो आपको डेली रूटीन की चीज़ें हो गई। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको चौथे मंगलवार को क्या करना है, जिससे कि हनुमान जी की कृपा हर पल हर क्षण आपके ऊपर बनी रहेगी। वैसे तो कहते हैं कि भगवान की कृपा हमेशा ही हमारे ऊपर रहती है, पर फिर भी कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं कि उनकी कृपा भर भर के हमें प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समस्याएं ऐसी होती है जो कि हम किसी से बोल भी नहीं पाते, किसी को बता भी नहीं पाते कि हम इस चीज़ से परेशान हैं। तो बस मन मन में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो कहते हैं यदि हम उनका सुमिरन करें तो वो हमारी सारी समस्याओं का हल कर देते हैं। कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो बस उनका नाम लेके यदि हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमारा हर कार्य सफल हो जाएगा। और कहते हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तो बस उनका नाम लेते जाइए और बस अपने कार्य सारे करते जाइए। तो फ्रेंड्स, बस आज मैं आपसे यही बोलूँगी। तो हमें करना है क्या फ्रेंड्स, जो हमारा चौथा मंगलवार आ रहा है उस दिन हमें सुबह नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और नहा धो के हनुमान जी के आगे बैठ जाना है। आपको बिल्कुल भी अलग से चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। जो आपके घर में जो मंदिर है उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। आपके पास शाम को टाइम है, शाम को साफ़ कर लीजिए, नहीं तो सुबह में साफ़ कर लीजिए। और बस वहाँ पे आपको क्या करना है, हनुमान जी के आगे वहाँ पे, लेकिन आपके मंदिर में एक हनुमान जी की, राम जी की और गणपति जी की, तीनों की मूर्ति होनी चाहिए। और बस उसके आगे हम क्या करेंगे, एक दीपक जलाएंगे। जैसा भी तेल हो आपके पास, घी हो या फिर तिल का तेल हो, चमेली का तेल हो, वैसे उन्हें तिल का तेल और चमेली का तेल अद्वितीय है, यदि वो तो अच्छा है, नहीं तो आप जैसे भी जलाएंगे सब चलेगा। कहते हैं भगवान बस श्रद्धा भाव देखते हैं, लेकिन आप जो भी करना एकदम भाव के साथ कीजिए, जिससे कि हाँ वो खुश हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि आपने सबसे पहले तीनों को तिलक कर दिया। तीनों को तिलक करने के बाद आपने पुष्प अर्पित किया। भगवान जी को लाल गुलाब बहुत पसंद है, तो आप जहाँ तक हो सके हनुमान जी की पूजा में फ्रेंड्स आप लाल चीज़ ही यूज़ कीजिए। देखिए, आप नहाने धोने के बाद आप लाल वस्त्र पहनिए, लाल ही आसन यूज़ कीजिए, उनके आगे भी आप लाल ही चीज़ रखें। मतलब कुछ भी करें ना, यदि आप लाल चीज़ का यूज़ करेंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो आपको क्या करना है कि यदि लाल गुलाब आपको मिलते तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, कोई भी चढ़ा दीजिए। तो आपने पुष्प, आपने दीपक, सॉरी, आपने टीका लगा दिया, फिर आपने पुष्प अर्पित कर दिए, उसके बाद आपने दीपक जला लिया, किसी भी तेल का चलेगा। फिर फ्रेंड्स, आपने भोग रखना है। भोग में कुछ भी रख लीजिए, गुड़, चना, केला या फिर बूंदी के लड्डू, बूंदी, जो भी हो, लेकिन उस प्रसाद में फ्रेंड्स आपको तुलसी दल जरूर रखना है। बिना तुलसी दल के भगवान हमारा भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपको तुलसी दल किसी हाल में नहीं भूलना। और वैसे मंगल को तुलसी नहीं तोड़ते, तो आप सोमवार को ही तोड़ के रख लें तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने सारा कुछ रख लिया फ्रेंड्स, आप एक गिलास में जल रखेंगे साइड में। और इसमें फ्रेंड्स आपको कोई 7 दिन का, 3 दिन का कोई संकल्प लिए नहीं, कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ एक ही टाइम की आपकी पूजा है। जब ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। यदि इनकेस होता है कभी कभी कि हमारे पास टाइम नहीं होता, सुबह सुबह आप दिन में किसी भी दिन करिए, कहते पूरा दिन भगवान का है, 7 बार भगवान का है, लेकिन आप जब आपको टाइम मिले तब कर लीजिए। लेकिन यदि आप सुबह करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं टाइम है तो कभी भी करिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आप हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, थोड़ी सी अक्षत लेंगे, पुष्प लेके हनुमान जी के आगे बैठ जाएंगे और फिर उनसे बोलेंगे कि हे प्रभु, मतलब अपना नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे और अपना जो भी मनोकामना वो बोल के
कि ये मेरी मनोकामना है, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए मैं आपका ये 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। ऐसा बोल के आप उनके आगे डाल दीजिए, गणपति जी को नमन कीजिए, राम जी को कीजिए और फिर हनुमान जी को कीजिए। तो फ्रेंड्स कहते हैं सबसे पहले हमें गणपति जी का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि हर पूजा में गणपति जी को प्रथम पूजनीय माना गया है। तो सबसे पहले हम गणपति जी का आह्वान करते हैं। ओम गण गणपतये नमः का आप 3 बार 5 बार जितना आपके पास टाइम है 101 बार वैसे आप जाप कीजिए। उसके बाद आपको राम स्तुति करनी है, श्री रामचंद्र वाली। यदि रामचंद्र वाली आपको स्तुति नहीं आती तो फिर आपको क्या करना है, 101 बार राम नाम का जाप कर लीजिए। उसके बाद आप शुरू कीजिए फ्रेंड्स हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करना है। उससे पहले आपको संपुट लगाना है। 7 बार आप हनुमान चालीसा करेंगे, आपको 7 बार संपुट लगाना है। एक है कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई, और एक दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम। जो भी आपको आता हो ना वो आप संपुट लगा के, जैसे आपका एक चालीसा हो गया उसके बाद आपने वो संपुट लगा दिया, फिर दूसरा हो गया फिर लगा दिया। इस तरह से आपके 7 बार संपुट हो जाएंगे वो, और आपका 7 बार हनुमान चालीसा पाठ हो जाएगा। फ्रेंड्स आप जब 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे उसके बाद आपको हनुमानास तक 1 बार करना है और 1 बार बजरंग बाण करना है। ये सब करने के बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि जो आपने सबसे पहले आप गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद करेंगे हनुमान जी की आरती। फ्रेंड्स दोनों की आरती कर लेंगे और फिर उनसे अपनी अर्जी दोबारा बोलेंगे हाथ जोड़कर। और हमेशा फ्रेंड्स आप जब भी पूजा करके उठे हमेशा आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ कमियाँ हमसे कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हो ही जाती हैं। तो हम हनुमान जी से माफ़ी मांगे कि हे प्रभु, हमने जैसे भी पूजा की उसे स्वीकार कीजिए। हम आपका आवाहन नहीं जानते, विसर्जन नहीं जानते, तो आपका मतलब किस तरीके से पूजा की जाती है कुछ भी नहीं जानते। तो हमेशा हमें पूजा करने से पहले भी बोलना चाहिए और बाद में भी कि हमने जैसे भी पूजा की उसे स्वीकार कीजिए। हम आपके बच्चे हैं, हमारे परिवार के ऊपर और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। इस तरीके से बोल के आप उनसे क्षमा याचना कीजिए और दंडवत प्रणाम कीजिए। और उसके बाद जो प्रसाद रखा है आपने उसे आप अपने परिवार में बांट दीजिए, और जो जल है वो आप पी लीजिए, और बस भगवान आपकी हर मन और पूरी करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है कि नारियल जो हमने वो नारियल रखा था फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने पहले को रखा हुआ, दूसरे को, तीसरे को, जब भी रखा है तो फ्रेंड्स आप उसको 5 जब तक 5 मंगलवार नहीं होते उसे रखा रहने दीजिए। यदि आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है तो आप वो नारियल उठाइए, प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांटकर आप खा सकते हैं उसको। यदि नहीं हुई है तो आप उसको 5 मंगलवार तक वहीं भगवान जी के आगे रखा रहने दें। और बस जब भी आप पूजा करने बैठे तो उनको बोलें कि हे प्रभु, मेरी अर्जी लगी है आपके पास, आप इसे स्वीकार करें। तो बस आप 5 मंगलवार तक वहाँ रखेंगे। भगवान ने चाहा तो आपकी हर हाल में मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं, वो हर भक्त का दुख जानते हैं। तो यदि हम कुछ कहें ना कहें पर वो सब जानते हैं कि मेरा भक्त, कहते हैं ना कि भगवान के आगे जाके कुछ भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये दे दो वो दे दो। वो खुद जानते हैं कि हमारा भक्त आया है तो हमारे पास वो किस समस्या से है, तो वो हमारी सारी समस्या खुद ही सुलझा देते हैं। तो इस तरीके से आप उसको 5 मंगलवार रखा रहने दीजिए। और यदि उस टाइम तक आपकी पूरी हो जाती तो कोई बात नहीं, यदि इनकेस नहीं होती है तो आप उस नारियल को फोड़ेंगे नहीं। फिर फ्रेंड्स आपके घर के पास में जो भी मंदिर होगा ना वहाँ पे ले जाके आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और बोलिए प्रभु ये मेरी अर्जी है, इसे आप स्वीकार कीजिएगा। मैंने जिस भी मंगलवार को लगाई उसे बोलिएगा कि मैंने इस मंगलवार को लगाई थी और आप इसमें अपनी कृपा दृष्टि करें और हम सब पर अपनी कृपा करें। इस तरीके से कह के उनके चरणों में समर्पित करके आ जाइए। हनुमान जी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वो हर भक्त के दुख जानते हैं, परेशानियाँ जानते हैं कि हमारा भक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, हर काम सही होता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमारे बस में नहीं होती। तो बस हमें अपने भगवान पर विश्वास रखकर अपने कर्म करने चाहिए। कहते हैं कि कर्म करना बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स, कि जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो हम अपना कर्म करेंगे, ऊपर वाला हमें फल देगा। तो बस इसी इच्छा के साथ में हमें अपना हर कार्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बस हनुमान जी पर विश्वास रखिए, आपने उनसे जो भी रिश्ता बनाया है वो बनाए रखिए। और ये 5 मंगलवार बहुत बड़े चमत्कारी मंगलवार हैं, बहुत ही शक्तिशाली मंगलवार माने गए हैं। तो आप लोग इनमें यदि अभी तक कुछ भी नहीं किया तो एक मंगलवार जरूर ही आप उपाय करके देखें। ये चमत्कारिक उपाय हैं फ्रेंड्स, आप एक बार करिए, आपके जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स ये मतलब मैं अपने ऊपर भी कह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी किया था, इसके बीच में एक संकल्प लिया था, मेरी भी इच्छा पूरी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की भी इच्छा पूरी और आप लोग भी ये ज़रूर करें एक बार। तो एक बार आप लोग 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो मेरा आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिएगा। जय श्री राम जय हनुमान।